Assalamualaikum everyone. This is Muhammad Haris and this is our fourth video for IBA BBA Round 1 2018 मैथ सेक्शन। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 31 से क्वेश्चन 40 की सोल्यूशन की है। सो यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या टेक्निक यूज़ करिए, क्या शॉर्टकट यूज़ करें इन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन जस्ट ड्रैग ऑन टू दिस वीडियो और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं कि किस तरह सॉल्व किया है। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन 31। इसमें लिखा हुआ है अ बुक स्टोर सेल्स नॉवल एंड मैगजीन, ईच नॉवल सेल्स फॉर 400 एंड ईच मैगजीन सेल्स फॉर 300। इफ सुमेरा परचेज अ टोटल ऑफ n novels and m magazines that have a combined selling price of 5000, how many novels did she purchase? सही है। तो अब ये इसको ऑप्शंस के थ्रू आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सही है, आप यहाँ पे फिगर आउट कर लेते हैं। जैसे जैसे ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूँ तो मैंने अगर 3 नावल ख़रीदी तो 3 नावल कितने की ख़रीदी होगी? 1200 की। सही है, 3 नावल मैंने ख़रीदी होगी 1200 की। तो मेरे पास पीछे रह कितने का है? 5000 माइनस 1200 इक्वल्स टू 3800। तो क्या ये और मेरी एक मैगज़ीन की प्राइस क्या है? 300। तो अगर मैं इस 3800 को 300 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास होल नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा। सही है, तो इसका मतलब ये आंसर सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों मैगज़ीन्स और नॉवेल्स ख़रीद के मेरे पास जो है ना, लाइक मैगज़ीन और नावल मैंने जितनी ख़रीदी है उन सब की टोटल प्राइस मैंने 5000 पे करी ना। तो ये समझ आ रही है, लाइक दिस शुड बी होल नंबर। अगर मैं टोटल जो जो पैसे रह गए उससे मैगज़ीन की प्राइस, उसको मैगज़ीन की प्राइस से डिवाइड करूँ। सही है। इसी तरह इफ़ वी गो ऑन टू ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या करा है हमने कि 4 नावल ख़रीदी। अगर 4 नावल ख़रीदी है तो मेरे पास 4 नावल मैंने 1600 की ख़रीदी होगी और वो 5000 में से अगर मैं 1600 निकाल दूँ तो मेरे पास कितने रह जाएंगे? सो आई विल हैव 3400 लेफ्ट। सही है, तो 3400 को भी अगर मैं 300 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास होल नंबर नहीं आ रहा। तो ये भी आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता। अब इसी तरह आ जाते हैं सी पे। तो सी में मैंने 5 नावल ख़रीदे तो 1500। सही है, सॉरी नॉट 1500, 400 की एक है ना, और मैंने 5 ख़रीदी है तो दिस विल बी 2000। तो मैंने 2000 की इसमें मैगज़ीन ख़रीद ली। सही है, 400 इंटू 5 2000 की, तो 3000 पीछे रह गए। तो 3000 को अगर मैं 300 से डिवाइड करूं तो ये 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि मैंने 10 मैगज़ीन ख़रीदी है और 5 नावल ख़रीदी है। 10 मैगज़ीन और 5 नावल्स, ये टोटल मुझे 5000 की पड़ती है। तो माई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 32। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 32। सही है, तो इसमें व्हाट इज इट रिटन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स एंड विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स अपीयर्स एज अ कॉन्स्टेंट और कोफिशिएंट। तो अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या फंक्शंस के लिए एक और फॉर्म पढ़ी हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, ए इंटू एक्स माइनस एच दी होल स्क्वायर प्लस के। सही है, तो अगर आप सोल्यूशन में देखो तो इसी फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स। तो इसको खोल लेते हैं, एक्स इंटू 3 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स, एंड इफ़ यू open it up further, 3x minus x square minus 15 plus 5x, so this is equal to minus x square plus 8x minus 15। सही है, और इसको भी we'll open it up, a x minus h into x minus h plus k, तो ये हो जाएगा x square minus 2hx plus h square plus k, so this is ax square minus 2ahx प्लस ए एच स्क्वायर प्लस के। सही है, अब इस हमें कंपेयर करना है। सही है, तो अगर आप देखें किस किस को किससे कंपेयर करूँगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। इसको मैं कंपेयर करूँगा इससे, इसको मैं कंपेयर करूँगा इससे, और ये रेड वाला है जो कि पूरा है, सॉरी जो कि ये रेड वाला है, इसको मैं कंपेयर करूँगा इससे। सही है, तो माई ए विल बिकम -1। सही है, और -2ah वुड बिकम 8। तो a मुझे पता है -2 इंटू -1 इंटू एच इक्वल्स टू 8, तो h यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 4।
सही है। और इसी तरह ए एच स्क्वायर प्लस के इक्वल्स टू -15, सही है। तो सारी मुझे ए और एच की वैल्यू पता है तो मैं के निकाल सकता हूँ। तो ए हो जाएगा -1, एच हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस के इक्वल्स टू -15। तो यहाँ से मेरे पास के वर्कआउट होकर आ जाएगा के इक्वल्स टू -15, और यहाँ से आ रहा है मेरे पास 4 × 4 16, 16 × -1 -16 हो जाएगा, तो वहाँ जाके ये +16 हो जाएगा, तो के इक्वल्स टू 1, सही है। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन में जो मैंने ऊपर बनाई हुई है इसमें ए एच और के की वैल्यू प्लग इन कर दूँ, जो मैंने निकाली हुई ये रही और ये रही, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी दूसरी फॉर्म में, ये -1x-4 दी होल स्क्वायर +1, सही है। मैं इस तरह भी अपने आंसर को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो वैसे अब इसकी कोई सिग्निफिकेंस बची नहीं है, तो ये एज इट इज़ बस साइन बाहर आ गई माइनस। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 -x-4 दी होल स्क्वायर, एंड माई आंसर इज़ बी, जो इससे मैच हो रहा है, सही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30। Now this is question number 33. Let x and y be numbers such that x is greater than y but less than -y. Which of the following must be true? अच्छा, तो पहले ये पढ़ के एक चीज़ देख लेते हैं। जब भी मैं अपना जब भी मैं अपनी कोई रेंज इस तरह डिफ़ाइन करता हूँ तो नॉर्मली इस तरह लिखा हुआ होता है ना, या तो जैसे 1 इज़ ग्रेटर देन x इज़ ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3, सही है। तो लाइक ये छोटी वैल्यू होती है, ये बड़ी वैल्यू होती है, सही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये -y लिखा हुआ है और ये y लिखा हुआ है, सही है। तो एक मिसाल के तौर पे अगर मैं y कोई पॉजिटिव नंबर ले लूँ, सही है, y में अगर कोई पॉजिटिव नंबर ले लूँ तो दिस डजंट मेक सेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखो, ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है, तो इसका मतलब है x इज़ ग्रेटर देन 2 बट लेस देन -2। इसका कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि क्यों? क्योंकि अपर बाउंड मेरा कोई बड़ा नंबर होगा और ये 1 होगा, सही है। तो x इज़ ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3, ये तो सेंस बनता है, लेकिन x इज़ ग्रेटर देन 2 बट लेस देन -2, ये कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ग्रेटर देन 2 क्या हो जाएगा, 3 4 5। तो एक तरफ आप ये बात बोल रहे हो और लेस देन -2 क्या हो जाएगा, -3 -4 -5, सही है। तो फिर वो इस तरह रेंज उसको लिख नहीं सकते, सही है। तो रेंज इसी तरह लिखी होगी कि ये छोटा नंबर हो और ये बड़ा नंबर हो, सही है। तो इससे तो ये प्रूव हो गया कि मैं इस तरह कोई y की वैल्यू लिख नहीं सकता, सही है। तो अब ये पॉसिबल किस तरह होगा कि इस रेंज को मैं सही कर सकूं, अगर कोई मेरा y नेगेटिव नंबर हो। जैसे अगर मैं y अज्यूम कर लूँ, अब -2 है मेरा, तो ये -2 यहाँ पर आ गया, और इसी तरह -2 मैं इसको कर दूँ तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -2 बट लेस देन +2। अब ये रेंज सही है, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y श्योरली कोई नेगेटिव नंबर है, उसी केस में ये मेरी रेंज सही हो सकती है। एक तो ये पॉइंट आ गया, सही है। y कोई मेरा नेगेटिव नंबर है, तो y अगर नेगेटिव नंबर है तो y ग्रेटर देन 0 तो नहीं हो सकता, लेस देन 0 होगा, सही है। ये बात तो सही है, सही है। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो सिर्फ डी में जो है ना 4 करेक्ट है, तो बगैर सोचे मैं ये भी मार्क कर सकता हूँ डी करेक्ट है, बगैर कोई 2 की गहराई में जाए बगैर मैं डी मार्क कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेरी स्टेटमेंट सही हो रही है ना, और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में दी हुई है, सही है। लेकिन अगर 2 को भी देख लेते हैं, 2 किस तरह सही हो रहा है, सही है। अब नेगेटिव वाई अगर आप देखें, नेगेटिव वाई क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि -2 वाई इज इट सेल्फ तो नेगेटिव है, और उसके साथ अगर मैंने एक और नेगेटिव लगा दिया तो फिर तो पॉजिटिव बन गया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन तो पॉजिटिव आ रहा है, सही है। और ये मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है, रेंज में जैसे दी हुई है मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो x तो हमेशा इससे कम ही होगा ना, नो मैटर व्हाट, x हमेशा इससे कम ही होगा। तो इसलिए ये मेरी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, सही है। वैसे मुझे ऑप्शन 2 की गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं थी, अगर 4 करेक्ट हो तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सही है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। If a is an integer chosen randomly from the set 1 2 3 4 5 and b is an integer chosen randomly from the set 0 5 7 12 15, what is the probability of a that a plus b is a prime number? तो मुझे सम फाइंड करना है ना a प्लस b का, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि मैं ये इस तरह 2 कॉलम बना लूँ, यहाँ पे a रख दूँ, एक जगह a रख दूँ, यहाँ a रख दिया और यहाँ b रख दिया, सही है। तो a में क्या क्या है, 1 2 3 4 5, और b में क्या है 0 5 7 12 15,
सही है। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 6 7 8 9 10, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये हो जाएगा 16 17 18 19 20, सही है। अब मैं इसमें से देख लेता हूँ कि मेरे प्राइम नंबर कौन कौन से। तो मेरा 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम है, इसमें और कोई प्राइम नहीं है, 8 9 प्राइम नहीं है, 11 प्राइम हो गया, 13 प्राइम हो गया, 17 प्राइम हो गया, यहाँ पे भी 17 प्राइम है, यहाँ पे मेरा 19 प्राइम है, सही है। तो मेरे पास टोटल कितने नंबर प्राइम हो रहे हैं मैं गिन सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर मेरे पास प्राइम है। कितने में से? 25 में से। टोटल ये 25 नंबर है ना, क्योंकि हर रो में 5 नंबर लिखे हुए हैं। तो टोटल 9 नंबर मेरे पास प्राइम है 25 में से। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 9/25। तो अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो ये आती है 0.36। सो योर आंसर इज 34A। Now let's move on to next question, which is question number 35. This is our question number 35. Which of the following expression is equivalent to 6x square plus 7x upon 3x plus 2? तो अगर मैं यहाँ देख भी लूँ, अगर मैं x कॉमन ले लूँ, 6x प्लस 7 3x प्लस 2, सही है। मेरे पास कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा कि मेरे पास ये ऑप्शन ए या बी आ सके, तो ये दोनों तो करेक्ट नहीं लग रहे, सही है। अब ऑप्शन नंबर सी पर आ जाते। ऑप्शन नंबर सी अगर मैं सॉल्व करने भी लगूँ, ये मैं एलसीएम ले लूँ 3x प्लस 2, और ये 2x इंटू 3x प्लस 2 मैं करूँगा, फिर यहाँ -1 करूँगा। लेकिन ये मुझे ऑप्शन नंबर सी भी मुझे कैलकुलेट करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप गौर से देखें ना, ये 6x स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे और प्लस 4x आ रहा है। तो ये 4x आ रहा है और कोई कुछ आगे x के टर्म्स में है ही नहीं कि मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करके 7x ला सकूँ। ये मुझे यहाँ से देख के पता भी चल रहा है, मतलब ये एलसीएम में इससे मल्टीप्लाई करूँगा ना 2x, तो मेरे पास मैक्सिमम 4x ही आएगा। तो मुझे ऑप्शन सी भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऑप्शन डी वैसे भी मार्क कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक दफ़ा कैलकुलेट करके तसल्ली के लिए आपकी दिखा भी सकता हूँ कि ये इसके बराबर ही है। तो ये देख लेते हैं ऑप्शन डी किस तरह बराबर हो रहा है। मेरा 3x प्लस 2 एलसीएम आ गया, तो ये 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2 हो जाएगा ये, और ये -2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको हम अगर एक्सपेंड करते हैं तो ये 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 2 -2 3x प्लस 2, सही है। ये 2 और -2 कैंसिल आउट हो गया, ये 6x स्क्वायर प्लस 7x बचा, और ये 3x अपॉन 3x प्लस 2 आ गया, सही है। तो माई आंसर इज डी, सही है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह आप एलिमिनेट करके भी आंसर जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36। नाउ दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 36, सही है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 27 into a upon under root 3 cube, where a is a positive constant, which of the following is the surface area of the cube? तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब किस तरह आती है, जो भी इसकी तीनों साइड है उसका क्यूब लेके, सही है। क्योंकि क्यूब की तीनों मतलब क्यूब की जितनी भी साइड्स है वो सेम होती है ना, तो आपको s मल्टीप्लाई बाय s कर लो तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी क्यूब की, सही है। तो मैं अगर वॉल्यूम का अंडर रूट ले लूँ तो मेरे पास साइड आ जाएगी, सही है। तो यही कर लेते हैं हम लोग, वॉल्यूम का क्यूब रूट ले लेते हैं, सही है। क्यूब रूट लेते हैं तो मेरे पास साइड आ जाएगी। तो मैं देख लेता हूँ 27a3, इसका मैं पूरा क्यूब रूट ले लेता हूँ, सही है। तो ये हो जाएगा 27 1/3 a अंडर रूट 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये तो मेरा 9 के बराबर 3 के बराबर हो जाएगा, 27 टू द पावर 1/3, सही है। ये 3 के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा a अंडर रूट 3, क्यों? क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया, सही है। तो मेरी जो एक साइड है वो 3a अंडर रूट 3 है, सही है। अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया मैं किस तरह निकालूंगा, क्यूब की सारी साइड अब क्यूब की साइड्स कितनी होगी, टोटल 6 साइड्स होगी, सही है, 6 साइड होंगी, और हर फेस का एरिया मैं निकाल लूँ, और फिर क्योंकि हर फेस का एरिया सेम होगा तो उनको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये लॉजिक है उसका, सही है। तो एक साइड का एरिया क्या आ जाएगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड s स्क्वायर, तो मैं निकाल लेता हूँ, और फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरे सरफेस एरिया आ जाएगा क्यूब का। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3a अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3a अंडर रूट
3। सही है, तो इसको सॉल्व कर लेते, क्या आ जाएगा 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54। सही है, 54a² आ गया और नीचे √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। सही है, अब ये मेरा आंसर तो वैसे ज़्यादा डी के साथ मैच कर रहा है, लेकिन अभी आपके शायद एग्जैक्ट ना आ रहा हो, तो उसको एग्जैक्ट ये इस तरह आ रहा है 54। और अगर मैं इस 3 को इस तरह कर दूँ a/√3² तो बात एक ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है, तो मेरा आंसर है डी। सही है, डी इज़ माई करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37। इसमें लिखा हुआ है लास्ट ईयर जिब्रान सेव्ड 8% ऑफ हिज एनुअल सैलरी, दिस ईयर ही मेड 12% मोर मनी देन लास्ट ईयर एंड ही सेव्ड 10% ऑफ हिज सैलरी। द अमाउंट सेव्ड दिस ईयर वाज व्हाट परसेंट ऑफ द अमाउंट ही सेव्ड लास्ट ईयर। सही है, तो अगर मैं लास्ट ईयर जो जिब्रान ने कमाया उसको 100 अज्यूम कर लूँ, तो उसने सेव कितना करा होगा 100 का 8 सेव करा होगा 100 में से। सही है, दिस ईयर ही मेड 12% मोर मनी देन लास्ट ईयर, तो अगर लास्ट ईयर उसने 100 कमाए थे तो इस साल 112 कमाए होंगे। 100 का 12% लेके ऐड कर लो, या डायरेक्ट 1.12 से भी मल्टीप्लाई कर सकते। 100 का 12% आ जाएगा 12 और उसको आप 100 में ऐड कर दो, तो 112 कमाए इस साल। और इस 112 का इसने 10% बचाया, तो 112 मल्टीप्लाई बाय 10% कितना हो जाएगा 11.2। सही है, 11.2 इसने इस साल बचाया है। सही है, तो अब लिखा हुआ है द अमाउंट दिस सेव दिस ईयर वाज व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट ही सेव्ड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर उसने 8 बचाए थे और इस साल 11.2 बचाए, तो कितने परसेंट है लास्ट ईयर का ये जो उसने इस दफ़ा बचाया है। तो अगर 8 100 के बराबर है तो 11.2 कितने के बराबर है, सिंपल ये मतलब हो गया इसका। सही है, ये सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 8x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 11.2, x इज 100 मल्टीप्लाई बाय 11.2 अपॉन 8, x इक्वल्स टू 140%। सही है, सी आंसर हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं 11.2 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जब भी मेरा आंसर 140% ही आएगा। सही है, समझ आ रही है, क्योंकि ये 8 मेरा 100% के बराबर है, 8 मेरा 100% के बराबर है। सही है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 38। हाउ मैनी सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन ऑन मॉड्यूलस x² + 1 इक्वल्स टू मॉड्यूलस 2x² - 2। जहाँ भी मॉड्यूलस देखो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, सिंपल रूल x² + 1 दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x² - 2 दी होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दी। x² + 1 इंटू x² + 1 इक्वल्स टू 2x² - 2 इंटू 2x² - 2, ये हो जाएगा। एक्सपेंड कर लेता हूँ, x⁴ प्लस 2x² + 1, ये हो जाएगा 4x⁴ माइनस 8x² + 4। अब 4x4 सब मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊँ तो -x4 माइनस 8x² माइनस 2x² + 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 10x² + 3। तो अब ये सॉल्व कर लेते, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 9 1 ज़ा ये ⁴ है, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 1 ज़ा 9, 3x⁴ माइनस 9x² माइनस x² + 3, तो ये हो जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, x² भी कॉमन आ जाएगा, अंदर x² माइनस 3 आ गया, -1 x² माइनस 3। सही, फिर इधर देख लेते हैं, ये हो जाएगा 3x² - 1 और x² - 3, तो इसकी सोल्यूशन क्या हो जाएगी 3x² इक्वल्स टू 1, x² इक्वल्स टू 3, x² इक्वल्स टू 1/3 और यहाँ x² इक्वल्स टू 3 है, तो x इक्वल्स टू √1/3 प्लस माइनस और x इक्वल्स टू √3 प्लस माइनस। तो ये मेरे इस इक्वेशन के 4 रूट्स हो रहे हैं, 2 ये रहे और 2 ये रहे, प्लस माइनस, तो ये आंसर इज डी फॉर क्वेश्चन नंबर 38। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39।
This is question number 39. Let m be the constant and the quadratic equation x square minus 4x plus m square equals to 0 has only one solution. Which of the following is a possible value of m? तो अगर कहीं वन सॉल्यूशन हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, सही है। ये मेरी इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो मैं कंपेयर करके देख लेता हूँ कि मेरा बी ए बी सी है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पे ए मेरा 1 है, बी मेरा -4 है और बी मेरा -4 हो जाएगा और सी मेरा एम स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं प्लग इन कर लेता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac में सारी वैल्यूज़ और उसको 0 के बराबर कर देता हूँ। तो ये -4 इंटू स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये 16 माइनस 4m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये 16 इक्वल्स टू 4m स्क्वायर, 16 अपॉन 4 इक्वल्स टू m स्क्वायर। तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और m हो जाएगा +2 या फिर m हो जाएगा -2। सो योर आंसर इज़ 1 और 3। सो दिस मैचेस विथ 839। A इज़ योर आंसर, सही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 40। 12 cars containing a total of 43 people pass through a checkpoint. If none of these cars contained more than 5 people, what is the greatest number of these cars that would have contained exactly 3 people? सही है। तो अब देख लेते हैं, अगर एक गाड़ी में 5 से ज़्यादा बंदे नहीं हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि कितनी गाड़ियों में 3 बंदे हो एग्जैक्टली, सही है। अब फॉर टोटल कितनी गाड़ियाँ हैं, 12 गाड़ियाँ हैं ना, सही है। तो अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि 12 गाड़ियों में मैं 3 बंदे एग्जैक्टली बिठा दूँ तो कितने बंदे बैठ जाएंगे, 36 बंदे बैठ जाएंगे। 12 गाड़ियों में अगर 3 बंदे बिठा दूँ तो टोटल 36 बंदे बैठेंगे ना, यानी कितने बंदे रह जाएंगे। 43 में से 36 बैठ गए तो 7 बंदे होंगे जो रोड पे खड़े होंगे, अभी भी वो किसी गाड़ी में नहीं बैठ पाएंगे, सही है। ये मतलब हो गया ना। अब आ जाते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी पे, सही है। ये 12 कार्स थी जब जिन्होंने मैं 3 बंदे बिठा दिए। अब अगर मैं 11 कार्स में 3 बंदे बिठा दूँ तो टोटल 33 बंदे बैठ जाएंगे, सही है। टोटल 33 बंदे बैठ जाएंगे और फिर एक कार और बचेगी क्योंकि 11 कारें तो यूटिलाइज हो गई, सही है। 11 कारें यूटिलाइज हो गई, एक कार और बचेगी तो एक कार में मैक्सिमम 5 बंदे बैठ सकते हैं। तो टोटल कितने बैठ जाएंगे, 38 बैठ जाएंगे। तो फिर वापस 38 अगर बैठ जाएंगे तो 5 बंदे रोड पे खड़े रहेंगे, सही है। अब देख लेते हैं, अगर मैं 10 कार में 3 बंदों के हिसाब से अगर टोटल 30 बिठा दूँ तो मेरे 30 बिठा दूँ तो मेरे पास 2 कारें रह जाएगी, सही है। 2 कार्स रह जाएगी और उन 2 कार में मैक्सिमम मैं 5 बंदे बिठा सकता हूँ, यानी 10 बंदे बिठा सकता हूँ। तो टोटल मेरे कितने बंदे बैठ जाएंगे, 40 बंदे बैठ जाएंगे। 40 बंदे बैठ जाएंगे तो फिर 3 बंदे रोड पे खड़े रह जाएंगे, सही है। अब आ जाता है, अगर मैं 9 कार पर आ जाऊँ तो अगर मैं 9 कार में टोटल कितने बंदे बिठा दूँ, अगर 3 बंदे बिठाऊँ 9 कार में टोटल कितने बंदे बैठ जाएंगे, 27 बंदे बैठ जाएंगे, सही है। और मेरे पास कार्स कितनी बाकी होगी, पीछे 3 कार्स बाकी होगी और मैक्सिमम मैं उन 3 कार में कितने बंदे बिठा सकता हूँ, 5 करके टोटल 15 बंदे बिठा सकता हूँ। तो अब कितने हो जाएंगे, 27 + 15 32 42। अभी भी एक बंदा रोड पे रह जाएगा। तो अब मैं आ जाता हूँ 8 कार पे। अगर मैं 8 कार्स में 3 बंदे बिठा दूँ तो टोटल 24 बंदे बैठ जाएंगे मेरे, सही है। फिर पीछे 4 कार और बचेगी तो 4 कारों में ज़्यादा से ज़्यादा मैं हर कार में अगर 5 बंदे बिठाऊँ तो 20 बंदे बिठा सकता हूँ, सही है। तो इसमें टोटल 44 बैठ सकते हैं, लेकिन मुझे एक बंदा कम ही बिठाना है तो किसी एक कार में 4 बंदे बिठा दूंगा 5 की जगह, समझ आ रही है। तो इसलिए मैक्सिमम जो मेरी कार्स हो सकती है जिसमें मैं 3 बंदे बिठा सकता हूँ वो सिर्फ 8 हो सकती है। सो योर आंसर इज 40 का C। थैंक यू। दिस वॉज ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। अब अगला पार्ट इंशाल्लाह आएगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन 41 से क्वेश्चन 50 सॉल्व करेंगे इसी पेपर का। आपके पास कोई भी सवाल वगैरह हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैंने अपनी ईमेल टॉप पेज पर मेंशन की हुई है इस वीडियो के, आप शुरू में जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। थैंक यू।